एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार। भावार्थ, एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप और हम इस चैनल के माध्यम से रामायण के चौपाए, छंदों और दोहों के गूढ़ रहस्यों को जानकर, समझकर, उनके मर्म को अनुभव करके अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। और इसमें आप जैसे ज्ञानी सज्जनों का बहुत ही बड़ा आभार है, जो कि आपने इस सीरीज को सराहा। और क्योंकि यह एक सनातन शिक्षा का मूल स्रोत है, और यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में अपने नगरवासियों को जो उपदेश दिया था, उसको हम रामायण में राम गीता के नाम से भी जानते हैं। और यह उसी प्रसंग का एक अंश है, जिसमें कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अर्जुन सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। भगतों के जीवन मरण का जो है भव सागर का जो भय होता है, उसको हरने वाले श्री रामचंद्र जी उनको शिक्षा दे रहे हैं। आगे के श्लोकों में तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुनाहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममताउर आनी। सुनहु सकल पुर, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनाहु करहूँ जो तुम ही सुहाई। सुनहु सकल। भावार्थ, हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न इससे कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो तुम उसके अनुसार करो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पुरवासियों को जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हे नगरवासियों, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। मैं कुछ हृदय में ममता लेकर के, ममता के भाव लेकर के आपसे नहीं कहता हूँ, क्योंकि ममता मोह की बेटी का नाम ही ममता है, और मोह से ही सब उपजता है। और जिससे आपको मोह होता है, उसके अवगुण आपको दिखाई नहीं देते हैं, और जिससे आपको द्वेष होता है, उसके गुण भी आपके लिए छिप जाते हैं। इसलिए
मोह और द्वेष के वशीभूत होकर के मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। न ही अनित न ही कछु प्रभुताई, न तो मैं यहाँ पर कोई अनीति की बात कहता हूँ और न ही इसमें मेरी कोई प्रभुता है। मेरा कोई ऐसा चमत्कार इसमें भी छुपा हुआ नहीं है। सुनहु करऊँ जो तुम्हें सुहाई, जो मैं कहता हूँ उसको सुन लो और उसके बाद आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है। और मित्रों, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वरीय शक्ति आपको सिर्फ प्रेरणा देती है और कभी आपसे आपके हाथ को पकड़कर काम नहीं करवाती, वह सिर्फ आपको प्रेरणा देती है और आपके अंदर काल कर्म स्वभाव और गुण के वशीभूत होकर आप जो भी कार्य करते हैं उसका सुख दुख और पाप पुण्य का फल आपको मिलता है। और ईश्वरीय प्रेरणा सिर्फ एक स्फूर्ति के रूप में आपके अंतर में जागृत होती है। अगर आपने वो बात समझ ली, सुन ली और आचरण में ले आए तो आप सफल हो जाते हैं। अगर आप वह बात आपने अनसुनी कर दी तो आप काल कर्म और स्वभाव की तरह ही अपने कर्मों को करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगले के दोहे चौपाई में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग साधन धाम, मोक्ष करे द्वारा, पाए न यही परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग। भावार्थ, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पुरजनवासियों को कहते हैं, समझाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मनुष्य शरीर में बल बुद्धि विवेक और यश है। सभी भगवान ने मनुष्य योनि को प्रदत्त किए हैं और पाई न जय परलोक संवारा, जो इसको पाकर परलोक नहीं संवारता है वह तो व्यर्थ ही अपने जीवन को जीता है। और आगे के श्लोकों में तुलसी बाबा लिखते हैं कि इन पद और इन दोहे चौपाए छंद जो यह बना करके तुलसी बाबा ने लिखे हैं, इनके अंदर बहुत गूढ़ रहस्यों को भरा है। लेकिन यहाँ पर एक कथानक के रूप में प्रभु श्री राम अपने पूर्ववासियों को किस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं इसका वर्णन किया गया है। आगे लिखते हैं कि फिरत सदा माया करे प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा कबहुक करे करूं नानर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। फिरत सदा भावार्थ, माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, इसके बस में हुआ यह जीव सदा भटकता रहता है।
बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर का दान करते हैं, अर्थात मनुष्य शरीर देते हैं। नमस्कार मित्रों, जैसे कि यहाँ पे तुलसी बाबा कहते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा। यह जीव जो इस मनुष्य योनि में आकर या नाना प्रकार की योनियों में गुजर कर अपना जीवन जीता है, तो हमारे शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया के प्रेरणा से यह जीव एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है और अपने काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये चार उसके जीवन को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार का समय है, किस प्रकार का काल है और किस प्रकार का वह कर्म कर रहा है और किस प्रकार का उसका स्वभाव है। अपने भावों को जीव किस प्रकार आंकता है। अगर उसका स्वभाव, अपने भाव को जीव पहचान लेता है, आत्मा में रमण करता है और दूसरे जीवों में भी अपनी आत्मा या परमात्मा को ही देखता है, तो वह सतगुण से ओतप्रोत हो जाता है। और गुण अर्थात सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण जिसकी भी प्रधानता होती है, जीव उसी प्रकार का हो जाता है। अगर उसमें सद्गुण अधिक मात्रा में है तो वह सतोगुणी हो जाता है। अगर उसमें तमोगुण अधिक मात्रा में है तो वह तमोगुणी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है। और अगर उसमें रजोगुण अधिक मात्रा में है तो वह सर्वोत्कृष्ट मनुष्य, या यूँ कहें कि मनुष्य योनि को में उत्तम मनुष्यता को प्राप्त हो जाता है, जिसमें रजोगुण होता है। और इस सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण ही जीव अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेता है। कबहू कर करुणा कर देही, कभी करुणा करके भगवान बिना स्नेह, भगवान किसी स्नेह और किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, बिना स्नेह के ही वह आपको नरतन देते हैं या मनुष्य शरीर देते हैं। और देत ईश बिनु हेतु स्नेही, और बिना स्नेह से ही वे कभी आपको मनुष्य शरीर देते हैं। तो इसका फल, इसका आपको फायदा लेना चाहिए मनुष्य शरीर का। और आगे लिखते हैं तुलसी बाबा की, नरतन भवा बारिधि कहूँ बेरो, शनमुख मरत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, नरतन भवा। भावार्थ, यह मनुष्य का शरीर भवसागर से पारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज के जैसे है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है जो इस जहाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं, जो इसको कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले इस साधन रूपी जहाज, इस साधन को सुलभ होकर के भगवत कृपा से सज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, यह दुर्लभ साज भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से इस मनुष्य शरीर जो आपको स्वतः ही मिल गया है, तो इस जहाज से आप भवसागर को पार करने का प्रयत्न कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं कि तुलसी बाबा यहाँ पर लिखते हैं कि प्रभु श्री राम अपने पुरजन, अपने नगर वासियों को समझा रहे हैं, नर तन भव बारिद कहूँ बेरू। यह जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, यह इस भवसागर से पार जानने के लिए, कि जो भवसागर बहुत विस्तृत यह भवसागर है, अनेक प्रकार की इसमें तरंगे हैं, इससे पार जाने के लिए यह बेड़ा है, इसे बेड़ा कहते हैं, या यूँ कहें कि जहाज के रूप में है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और ये आपके सामने जो मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है, यह मरुत है, जो हवा के, वह हवा का झोंका है, या शीतल मेरी कृपा का हवा का झोंका है, जो इसको भवसागर से पार करने में आपकी सहायता करेगा।
आप नाव को तो आपके सद्गुरु खेते ही रहते हैं, लेकिन मेरा जो अनुकूल हवा का झोंका है, भक्ति का अनुकूल हवा का झोंका आपकी नाव को सजए रूप से इस भवसागर से पार लगा देगा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, और कर्णधार जिसको खेवनहार हैं वह सतगुरु हैं। कोई सच्चा गुरु आपको मिल जाए जो कि आपके धन से नहीं, आपको परलोक में जाने के लिए आपको अंधकार से उजाले की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है, वह सतगुरु है। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, यह दुर्लभ साज साधन है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह मनुष्य शरीर आपको स्वतः ही मिल गया है, इसलिए आप अपने परलोक को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। और आगे के दोहे चौपाए छंदों में तुलसी बाबा लिखते हैं कि जो न तरे भव सागरे, नर समाज अस पार, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महान गति जाय। तुलसी आत्महान गति जाय। भावार्थ, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है, और आत्महत्या करने वाले की गति को वह प्राप्त होता है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप और हम रामायण के छंद, चौपाए और दोहों में यहाँ पर आज हम जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं, इसको आप राम गीता भी कहते हैं। उत्तरकांड के इस संदर्भ में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने नगरवासियों को जो यह आत्मज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही उत्तम शरीर है, और इस शरीर को पाकर के जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए। जो इस शरीर को पाकर भी भवसागर से पार नहीं जाना चाहता है और नर समाज में जिसने जन्म लिया है, सो कृत निंदक मंदमति, आत्महान गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है। अपने नगरवासियों को समझाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सीधी भाषा में कहते हैं, वह कृतघ्न है और मंद बुद्धि है, और आत्मा की हत्या करने वालों की गति को वह प्राप्त होता है। जो आत्मा की हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं जो लोग, उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और ऐसे ही मनुष्य जो अपने इस मनुष्य शरीर को पाकर भी अपने मोक्ष की जीते जी परमानंद, वैकुंठ और मोक्ष का अनुभव नहीं कर पाते हैं, या मोक्ष को अपनी आत्मा को ले जाने के लिए प्रयासरत नहीं होते हैं, वे कृतघ्न हैं और मंदमती हैं। क्यों कि आप अपने जीवन में देखिए कि काम, क्रोध, लोभ, छल, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ की जो ये भवसागर की बड़ी बड़ी लहरें हैं, इसकी इन्हीं लहरों में आपको जो आपके पुण्य और पापों के अनुसार फल मिलते रहते हैं। आप लाख बचाना चाहते हैं, फिर भी अपने शरीर को रोगों से नहीं बचा पाते हैं। और हर आदमी चाहता है कि मैं कभी न मरूं, लेकिन एक न एक दिन उसको इस संसार से जाना ही पड़ता है। एक न एक दिन इस उसके अंदर में बैठा हुआ हंस उड़ जाता है और उसको निर्जीव इस पृथ्वी पर छोड़ के चला जाता है, और यह माटी का शरीर माटी में ही मिल जाता है। और उसके अंदर जो ये धड़कने वाला दिल, जिसमें भगवान मरुत अर्थात पवन देव जब इसमें निवास करते हैं, तो प्रभु की प्रेरणा से जब पवन देव आपके अंतर से निकल जाते हैं, अर्थात यूँ कहें कि प्राण पखेरु निकल जाते हैं, फिर यह यहाँ पर इसी प्रकार से लेट जाता है जिस प्रकार से निर्जीव चीज़ पड़ी रहती है। और मित्रों, यह मनुष्य शरीर अगर आपको मिला है, तो इसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने नगरवासियों को कितनी अच्छी बातें समझाने की कोशिश की है। और तुलसी बाबा आगे के छंद चौपाई और दोहों में इसी प्रकार का वर्णन करते हैं। लेकिन
यहाँ पर आप आपको देखने को मिला है, जो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महान गति जाए। उसको आत्मा की हत्या करने जैसा पाप लगता है, जो अपने लिए मोक्ष के द्वारों को नहीं खोलता या मोक्ष में जाने का प्रयास नहीं करता या अपनी आत्मा को अपवर्ग में ले जाने का प्रयास नहीं करता है। और आगे लिखते हैं कि जो परलोक इहाँ सुख चाहऊ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहऊ। जो परलोक सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई, सुलभ सुखद। भावार्थ, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इसे गाया है। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पूर्ववासियों को समझाते हुए कहते हैं कि जो परलोक और यहाँ सुख चाहते हो, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, जो परलोक में और इस मृत्युलोक में जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, इस मनुष्य योनि में आप सुख चाहते हैं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ, मेरे वचनों को हृदय में दृढ़ता से पकड़ो। और कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग, यह भाई, यह जो मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, यह सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुखद है, यह सुलभ और सुखद मार्ग है, आसानी से मिल जाता है। भगत मोरि पुराण सुत गाई, जिसे भक्ति कहते हैं, पुराण और श्रुतियाँ इस प्रकार से इसकी महिमा को गाती हैं। तो आप जानते हैं कि आपके जीवन में यह भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में सब कुछ परमात्मा को अर्पित करते हुए चलना पड़ता है, और ज्ञान मार्ग में बहुत कठिनाई से जूझ कर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। सद्गुरु को समझ करके उसके ज्ञान प्राप्त कीजिए और फिर नाना प्रकार के प्रयत्न करके तब आपको ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष तक पहुंचने का प्रयास जो आप करते हैं, उसके लिए तुलसी बाबा आगे लिखते हैं कि ज्ञान आगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन नमन कहूँ टेका। ज्ञान आगम करत कष्ट बहु पावहि को, भगतिहीन मोहि प्रिया नहीं सोहु, करत कष्ट बहु। भावार्थ, ज्ञान अगम है, दुर्गम है और उसकी प्राप्ति अनेक विघ्न हैं, उसकी प्राप्ति करने में अनेक विघ्न आते हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगवान राम कहते हैं ज्ञान अगम प्रतिहु अनेका,
ज्ञान तो अगम है, बहुत ही कठिन है ज्ञान का रास्ता, बड़ी मुश्किल से ज्ञान अर्जित होता है और उसमें भी नाना प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, साधन बहुत, यह ज्ञान रूपी साधन बहुत कठिन है, जबकि भक्ति रूपी साधन बहुत आसान है, सुलभ है। आपको सिर्फ भगवान को अर्पण करना पड़ता है, सब कुछ मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है और सब सुलभ हो जाता है। लेकिन ज्ञान सीखने के लिए इतना ही नहीं, ज्ञान सीखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है और वह साधन बहुत कठिन है और मन का कोई आधार नहीं है। ज्ञान सीखते सीखते कभी आपको लगता है कि अब यह ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है, तो आपका मन वहाँ से पलट जाता है। इसलिए मन का कोई आधार नहीं है। जबकि भक्ति में मन अडिग होकर के प्रभु चरणों में लगा रहता है। करत कष्ट भव पावई कोहू, भक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सोहू। और कोई नाना प्रकार के कष्ट करके अगर ज्ञान मार्ग से मुझको पाने के लिए करीब भी पहुंच जाता है, बैकुंठ के नज़दीक भी पहुंच जाता है, मोक्ष के पास भी पहुंच जाता है अपने सद्गुरु की कृपा से, तो भगतहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। लेकिन उसका हृदय भक्त से रहित होता है, उसका मुझ में विश्वास नहीं होता, उसका ज्ञान में विज्ञान में विश्वास होता है और प्रभु चरणों में नहीं होता, तो वह मुझे इतना प्रिय नहीं होता है। यह तुलसी बाबा कहते हैं। मित्रों, जैसे कि आजकल के ज़माने में भी आप देखते हैं कि अगर कोई बच्चा भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, अपने शरीर में दौड़ भाग कर रहा है, कितना भी कर रहा है, लेकिन यह एक यूँ कहें कि एक ज्ञान का पक्ष है। वह बहुत कठिनाई के बाद धीरे-धीरे अपने को मजबूत करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा है जिसका कि भर्ती अधिकारी अर्थात प्रभु जैसे जैसे प्रभु हैं वैसे ही भर्ती अधिकारी से उसका सीधा संपर्क हो, तो उसे बिना ज्ञान के भी वह पोस्ट मिल जाता है। आप देखते हैं कि वह वहाँ आसानी से पहुँच जाता है जहाँ पर कि ज्ञान वाला बच्चा बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पहुँचता है। इसलिए अगर आपके ऊपर से सीधा प्रभु के चरणों में आपका लिंक है, प्रभु के चरणों में आपका संबंध है, तो आपको वे चीज़ें जो ज्ञान के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं, कई सालों में प्राप्त होती हैं, वह आपको एक क्षण में तत्क्षण प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि जब बेटा जन्म लेता है, तो अगर वह गरीब पिता के घर में जन्म लेता है तो गरीबी उसके भाग में तत्क्षण आ जाती हैं। अगर वह किसी अमीर बाप के घर में पैदा होता है तो एक ही क्षण में वह जीव उसके मुंह में सोने की चम्मच से खीर खिलाई जाती है और वह लखपति और करोड़पति हो जाता है। उसमें उसको ज्ञान से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वह सिर्फ उनके समर्पित होकर के प्रभु के चरणों में जिस प्रकार से समर्पित होकर के उसी प्रकार अपने जीवन को उसने अपने माँ बाप माँ की और पिता की गोद में डाल दिया और उसको सभी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता, सतसंगते संसृते करअंता, भगति सुतंत्र। भावार्थ, भगति स्वतंत्र है और वह सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी उसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति से ही संसृत अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत होता है, या संतों की संगति ही इस संसृत अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। इसलिए तुलसी बाबा ने जब इससे पहले वाले चौपाई में कहा था कि ज्ञान अगम है और प्रत्यु अनेक, उसमें विघ्न भी अनेक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी। ज्ञान तो कठिन है लेकिन भक्ति बिल्कुल सुगम है, वह स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है भक्ति।
क्योंकि भक्ति से आप सजा ही सब देखते हैं कि आपके ऊपर जब कोई राजनेता कृपा कर देता है तो आपके पूरे परिवार को सरकारी नौकरी बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। इसीलिए जैसे आप ये सोचिए कि एक राजनेता से आपके इस जीवन में सारे आर्थिक समस्याएँ हल हो गई हैं, लेकिन अगर आप भगवान के साथ ही आपका संबंध हो, भगवान आपको जानते हों और भगवान की भक्ति में आप दृढ़ हों, तो कितनी आसानी से आप सब कुछ पार कर पाते हैं। पुण्य पुण्य बिन मिलै न संता, लेकिन बिना पुण्य पुंजों के बिना, आपके पुण्यों के बिना आपको संतों का संग नहीं मिलता है और सत्संगत ही इस संस्कृति के भव सागर का अंत करती है। तो मित्रों, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम कहना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग कठिन है, विज्ञान मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति का मार्ग बिल्कुल सुगम है। इसलिए आपको भी भक्ति का मार्ग आजमाना चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आप सब मित्रों का वंदन नमन और आपको प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, इस सीरीज़ में आप जैसे ज्ञानवानों के साथ मुझ जैसे अज्ञानी की भी ये बातें जग तक पहुँच रही हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन सदैव शुभ रहे। जय श्री राम।